आज हम बात करेंगे 5 इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में अगर हम उसमें ट्रेड कर रहे हैं तो, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, दो से लेकर 30 दिन तक पोजीशन रखते हैं अगर हम शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर अगर हम लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम 1 से लेकर 2-3 महीना तक हम पोजीशन को रखते हैं। और इसमें बेसिकली हम मोमेंटम प्ले करते हैं कि अगर स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम है तो उसमें हम उसमें हम रहे, और अगर मोमेंटम जैसे ही स्टॉक से बाहर आया हम उसको एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, अच्छा खासा पैसा कमाने का, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग से हम कमा सकते हैं। तो ये जो मैं इंडिकेटर बता रहा हूँ ये बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही वैलिड है, ये इंट्राडे में काम नहीं करेगा। बिकॉज इंडिकेटर जो होता है वो शॉर्ट टर्म में काम नहीं करता है, शॉर्ट टर्म जैसे बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत शॉर्ट टर्म का गेम होता है, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला इंडिकेटर है वो है हमारा सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है, ये आपको ये बताता है कि स्टॉक को कब लेना है और कब उसमें एग्जिट करना है। अगर मान लो सुपर ट्रेंड बेसिकली एक ट्रेंड बताता है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो ले लो, नीचे जा रहा है तो बेच दो। तो सुपर ट्रेंड अगर मान लो सुपर ट्रेंड अगर बोल रहा है कि ग्रीन सिग्नल है, इसका मतलब क्या है, अगर बाई बोल रहा है सुपर ट्रेंड तो आप ले सकते हो। और जैसे सुपर ट्रेंड निगेटिव हुआ, ठीक है, तो आप उसमें से एग्जिट कर जाते हो। बट सिर्फ सुपर ट्रेंड को देख के हमको स्टॉक में से एग्जिट नहीं करना है, ठीक है। उसके लिए एक और फैक्टर है, वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत ही मज़ेदार इंडिकेटर है जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू में मिल सकता है, जो हम सब जानते हैं सबसे बढ़िया वेबसाइट है अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको चार्ट एनालाइज करना है तो, ठीक है। सुपर ट्रेंड बेसिकली सॉरी रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिकली ये बताता है कि स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है या फिर अंडर परफॉर्म कर रहा है विज़ाविज़ निफ्टी। मतलब कि निफ्टी के मुकाबले स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है या फिर अंडर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एक रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है। अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिकली अगर 0 का ऊपर हो, अगर पॉजिटिव हो, इसका मतलब क्या है कि स्टॉक जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। और अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर निगेटिव हो, इसका मतलब स्टॉक जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। तो उसमें से हमको निकल जाना चाहिए। जैसे ही हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ निगेटिव हुआ तो हम उसमें उस स्टॉक में से एग्जिट कर जाएंगे। तो बेसिकली आप ये तरीका अपना सकते हो कि अगर आपको किसी भी स्टॉक में से एग्जिट करना है, ठीक है, एंट्री नहीं एग्जिट करना है, तो एग्जिट करना है तो अगर सुपर ट्रेंड निगेटिव हो, ठीक है, और अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ भी 0 के नीचे चल जाए तो आप उसमें से एग्जिट कर जाइए, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका है जो कि मैंने किसी से सीखा है, जो कि बहुत ही बड़े बहुत ही बड़े प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फॉर्म ऑन करते हैं वो सर, ठीक है। आई होप आप लोग जान गए होंगे। तो उन्हीं से मैंने इस कॉन्सेप्ट सीखा, और उनका मैं वेबिनार भी बहुत सारा वेबिनार मैंने उनका देखा है, पेड वेबिनार भी लिया है मैंने, उसी से मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। जो थर्ड इंडिकेटर है वो है हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का मतलब क्या होता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बेसिकली आपको ये बताता है कि स्टॉक में मोमेंटम है कि नहीं। आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या बताता था कि स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है या फिर अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी के मुकाबले। बट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बेसिकली ये बताता है कि इसमें मोमेंटम है कि नहीं स्टॉक में, ठीक है। ये तेजी का घोड़ा है या फिर ये गधा है, मतलब कि ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। और ठीक है, तो अगर मान लो कि इसमें बेसिकली कुछ टेक्निकल होते हैं कि जैसे मैं सिंपल यूज़ करता हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ। अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर 50 के ऊपर है, इसका मतलब क्या है कि स्टॉक जो में तेज़ी है, और अगर 50 के नीचे है तो स्टॉक में उसमें अंडर परफॉर्मेंस है, या फिर उसमें बहुत बेयर फेज में चला गया है स्टॉक, उसमें बहुत ही मंदी है, ठीक है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होता है इसके लिए? मूविंग एवरेज बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मूविंग एवरेज। उसमें 21 पीरियड मूविंग एवरेज, 55 यूज़ करते हैं, 100 यूज़ करते हैं, 200 डे मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। तो मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है कि पिछले जैसे 21 पीरियड मूविंग एवरेज की बात करें तो पिछले 21 दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है उसका एवरेज निकाला, ठीक है। और एवरेज चेंज होता जाएगा बिकॉज हर दिन प्राइस हमारा बदलता है, ठीक है। हर दिन प्राइस बदलता है तो हमारा मूविंग एवरेज भी शिफ्ट होता रहेगा, तो इसीलिए उसको मूविंग एवरेज बोलते हैं, ठीक है। तो 21 पीरियड का मूविंग एवरेज का निकाला उसका एवरेज, फिर उसके बाद फिर 21 पीरियड का निकाला, और जो मूविंग एवरेज आ रहा है उसको एक पॉइंट प्लॉट किया, और एक हमारे पास एक लाइन मिल जाता है, उसी को बोलते हैं 21 पीरियड मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज भी एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि स्टॉक तेजी का स्टॉक है या फिर वो मंदी का स्टॉक है,
ठीक है। तो अगर कोई भी स्टॉक अगर मान लो कि अपने 21 पीरियड या फिर 55 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, इसका मतलब स्टॉक में तेजी है, ठीक है। और आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, बिकॉज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बेसिकली रिसेंट प्राइस डेटा को ज़्यादा कैटर करता है, ठीक है। अगला जो इंडिकेटर है वो है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कितना शेयर ट्रेड हुआ, ठीक है, कितना शेयर दिन भर में ट्रेड हुआ, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। उसमें दो तरीके का वॉल्यूम होता है, एक होता है डिलीवरी, एक होता है इंट्राट्रेड वॉल्यूम। डिलीवरी वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि कितने लोगों ने ओवरनाइट पोजीशन लिया, मतलब कितने लोगों ने घर लेके गए उस पोजीशन को। और इसका ये जो है मतलब इंट्राडे वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि कितने लोगों ने सेम दिन खरीदा और 3:30 तक मार्केट बंद होने के पहले ही बेच दिया। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि क्या हो रहा है स्टॉक में, ठीक है। इसमें मैं फर्दर और वीडियो बनाऊंगा, बट आपको ये मोटा मोटा इन 5 इंडिकेटर को आपको देखना है जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू में मिलेगा। तो सबसे जो इफेक्टिव इंडिकेटर है वो है आपको कॉम्बिनेशन है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ और सुपर ट्रेंड, और आप मूविंग एवरेज भी देख सकते हो, ठीक है। और एक मूविंग एवरेज भी बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड लाइन बताता है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। तो कौन कौन सा वो 5 इंडिकेटर है फिर से मैं बता देता हूँ। सुपर ट्रेंड है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, वॉल्यूम है, ठीक है, और बस वॉल्यूम और एक मूविंग एवरेजेस, ठीक है। सो यही आपको देखना है और ये आपको ट्रेडिंग व्यू में मिलेगा इंडिकेटर सेक्शन में। आप इसको सर्च करिए और अपने चार्ट में इसको आप मतलब उसको शो करवाइए, मतलब उसमें चार्ट में आप इसको इंक्लूड करिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।